एक्सप्लोरिंग हॉबीज बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आज मैंने ली है सरसों। इसे मैंने साफ़ करके धो लिया है। और ये लिया है मैंने पालक, और घर के उससे हार्वेस्ट किया है, वही पालक है। और इस पालक और सरसों का आज मैं साग बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा बथुआ भी इसमें डालना है, तो मैंने बथुआ भी मार्केट से परचेज़ करके, और ये जो है कि मैंने धो लिया है। तीनों सब्जियों को काट करके धो लिया है। और अब मैं इसको बनाने वाली हूँ इस हांडी में। ये मिट्टी की हांडी है और उबालने का, बॉयल करने का काम हम पूरा इस हांडी में ही करेंगे। तो लीजिए, नीचे सबसे नीचे मैं इसमें सरसों डाल देती हूँ। सरसों थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है ना, तो सरसों डाल देती हूँ। उसके बाद में पालक, और एक साथ तो सारा नहीं आ पाएगा क्योंकि हांडी उतनी बड़ी नहीं है मेरे पास में। तो कोई नहीं, जैसे ही हम इसको आँच पे रखेंगे और ये विदिन 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स, ये क्या है कि इसमें जो हम पानी डालेंगे उसकी वजह से भाप बन करके और ये सब्जियां जो है वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगी। तो उस समय हम इसमें और भी सब्जियां और भी डाल सकेंगे। बचा हुआ पालक या बथुआ जो भी मेरा बचेगा वो मैं डाल सकूंगी। अभी तो देखिए, ये इतना अच्छे से डालने के बावजूद भी सारा नहीं आ पा रहा है। और ये क्या है कि सर्दियों में सरसों, पालक और बथुए की सब्ज़ी, तो वैसे भी साग जो बनता है इसको खाना टेस्टी भी लगता है और पौष्टिक भी होता है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। और ये तीनों ही पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ना, पालक, सरसों और बथुआ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लीजिए, हांडी मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और इस पर थोड़ा सा वेट रख देती हूँ ताकि ढक्कन नहीं तो खुला रहेगा तो पानी की भाप उड़ती रहेगी और सब्जियां देर से गलेंगी। ये लीजिए, थोड़ा बैठ गए हैं काफ़ी नीचे। तो अब मैं इसमें और भी पालक वगैरह डाल देती हूँ। जो बची हुई मेरी सब्जियां हैं वो मैं डाल देती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि पत्तीदार ये जो सब्जियां होती हैं, तीनों पत्ती वाली सब्जियां हैं, इनको बॉईल करके जैसे हम बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो और भी पौष्टिक हो गई हैं, इन और भी स्वास्थ्यवर्धक हो गई हैं। वैसे भी पालक जो होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है पालक। और ये क्या है कि इसमें आयरन भी खूब मात्रा में होता है, इसलिए ये क्या है कि हमारे शरीर में, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। लीजिए, ये उबल गई हैं सब्जियां। इन्हें गर्म हांडी को सीधा नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि नीचे का फर्श जो होता है वो ठंडा होता है, और ठंडे फर्श के संपर्क में जब ये गर्म हांडी आती है तो इसके तड़कने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो ऐसा करती हूँ, इसको मिक्सर में ही मैंने ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच बेसन। आलन के लिए इसमें बेसन डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी उड़द और मूंग की दाल, चने की दाल। तो उड़द मूंग चने की दाल का जो आलन लगा रहे हैं। और अब ये मिक्सी, इसका जार का पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है, नो वेस्टेज। तो इस तरह से अब इसको दोबारा से एक बार चढ़ा देंगे आंच पे, ताकि ये बेसन और दालें वगैरह पक जाएं, इसमें अच्छे से घुल जाएं। और वैसे मैं बेसन इसमें भुना हुआ काम लेती हूँ, तो इससे क्या है कि कच्चा रहने की कोई संभावना नहीं रहती। और क्योंकि कई बार जल्दी में होते हैं तो ऐसे में दालें स्किप भी कर देती हूँ मैं। तो ये लीजिए, ये इसको मैं अब वापस से चढ़ा देती हूँ आग पे, और तब तक मैं इसके तड़के के लिए तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो पालक का साग बन रहा है ना, ये सर्दियों में हमारे यहाँ कई बार बनता है, पहले भी मैंने बनाया है और उसकी भी विधि शेयर की, लेकिन हांडी में साग बनाने की फरमाइश हुई तो मैं आज इसको हांडी में बना करके शेयर कर रही हूँ, ताकि हांडी से रिलेटेड कुछ टिप्स भी आपको दे रही हूँ साथ साथ, और ये नए सिरे से साग भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पालक क्या है कि हमारे लिए बहुत ही, चूँकि फ़ायदेमंद होता है, तो इसके तो क्या है कि सब्ज़ी के अलावा सलाद भी में भी काम ले सकते हैं, सूप भी बनता है, इसका जूस भी निकाला जा सकता है, खिचड़ी में, कढ़ी में, दाल में। और पालक का साग चावल के साथ भी खाया जा सकता है। तो इस तरह से पालक का साग तो हम कई तरह से काम ले सकते हैं। और घी में इसका छौंक लगा रही हूँ क्योंकि घी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, बाजरे की रोटी हो या मक्के की रोटी हो, और साथ में घी हो, पालक के साग में ऊपर से डाला हुआ भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, प्याज मैंने डाल दिया है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च अब डाल देंगे। ये अदरक हरी मिर्च का कुट्टा तैयार किया था तो वो डाले दे रही हूँ। पालक के अलावा मैंने इसमें जो डाला है वो दूसरी है मस्टर्ड लीव्स।
सरसों। सरसों भी क्या है कि विटामिन के से भरपूर होती है और ये हमारे ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, उनमें बहुत सोल्व करती हैं। बहुत आराम आता है मासिक धर्म के दर्द वगैरह में सरसों से। और इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है काफ़ी मात्रा में, जो हमारे आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अस्थमा में, हृदय रोग में, हाँ बहुत कम मिर्ची, क्योंकि मिर्ची पहले भी डाली हुई है मैंने उबलते सब्जी में भी और उसमें भी, तो इसलिए लाल मिर्च हम बहुत कम काम लेंगे। और मिर्च का कूटा भी बनाकर डाला हुआ है। और ये लीजिए टमाटर, और इन टमाटर के गलने तक हम इसको सौटे करेंगे और फिर हम इसमें साग मिला देंगे। और लहसुन का तड़का मैं लास्ट में लगाऊंगी एक बार और। तो फ्रेंड्स, मैं सरसों की ही बात कर रही थी। तो ये कैल्शियम से भरपूर जो सरसों होती है वो हमारे बोन्स को मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा जॉइंट पेन में राहत मिलती है और खून का थक्का बनने से रोकती है। विटामिन ई जो होता है वो स्किन और इंटेस्टाइन का बहुत ख्याल रखता है। और इसमें ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे नर्व्स और स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा शुगर की बीमारी में, हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में भी ये बहुत काम का होता है। और बथुआ, तीसरी सब्जी मैंने जो इसमें मिलाई थी वो थी बथुआ। बथुआ हालांकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है लेकिन ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। फाइबर्स खूब होते हैं इसमें, और चूंकि इसमें फाइबर्स खूब होते हैं तो इसलिए ये हमारी पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पाचन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कब्ज है, गैस है, अपच है, इन सब को दूर करके ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। और बवासीर और जैसी बीमारियां जो होती हैं ना, बवासीर, फिशर और फिस्टुला वगैरह, उनमें भी बथुआ बहुत लाभदायक होता है। और फाइबर होता है तो नेचुरली ये हमारा वज़न कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो इस तरह से बथुए का साग हमें ज़रूर खाना चाहिए। बथुआ किससे भी खाया जा सकता है, ये पराठे, साग, रायता, दाल, कढ़ी और चावल के साथ। और ये अभी मैं इसमें ये लहसुन वाला तड़का लगाने जा रही हूँ। लास्ट में मैंने कहा था लहसुन का तड़का लास्ट में लगाऊंगी। उबला हुआ लहसुन अच्छा नहीं लगता इसमें, इसलिए मैं दोबारा से बाद में लगाती हूँ, पूरा पक जाने के बाद में। तो ये लीजिए, लहसुन का तड़का भी तैयार हो गया है। और अब हमारी ये जो बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर जो हमने लीफी सब्जियां बनाई हैं, सब्जियों का साग बनाया है, ये एक बहुत ही पौष्टिक साग तैयार हो गया है। और ये हमारे स्वास्थ्यवर्धक भी है और इसके अलावा ये शरीर का पोषण भी करता है। और इसमें लोहा होता है, पारा होता है, सोना और क्षार भी होता है वैसे बथुए में। तो लीजिए, आज का लंच तैयार हो गया है। बथुए इसका पालक का साग और साथ में बाजरे की रोटी और लाल मिर्च की चटनी और गुड़, थोड़ा स्पाइसी लगे तो गुड़ भी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और आपको अब कौन सी रेसिपी देखनी है उसका भी आप फरमाइश कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।